एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसके ऊपर आपको एक लेक्चर डिलीवर करना चाहूँगी। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट व्हाट इज द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का अगर हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो उसके लिए दो टर्म्स यूज होती हैं, दैट इज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो फर्स्ट इज द ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है HAP। इट इज मेड अप ऑफ द टू टर्म्स, दैट इज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। Then what is the anatomy? Anatomy क्या है? Anatomy is the study of structure, function, study of structure, shape, size and location of any organ or organ system। कि अगर हमें अपनी बॉडी के अंदर सपोज हार्ट है, हार्ट को स्टडी करना है तो हार्ट की जो एनाटॉमी है उसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, हार्ट की शेप कैसी है, हार्ट का साइज या हार्ट हमारी बॉडी के अंदर कहाँ लोकेट है। तो ये जो सारी चीजें हैं, दीज ऑल टर्म्स विल कम अंडर द एनाटॉमी। सो एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of structure, shape, size and location of the any organ or organ system। एनाटॉमी जो फर्स्ट टर्म है, इट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट एंड्रियस वेसालियस एंड इसी साइंटिस्ट ने सबसे पहले जो ह्यूमन एनाटॉमी के ऊपर अपनी फर्स्ट बुक लिखी थी। एनाटॉमी टर्म इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, दैट इज द ग्रॉस एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी। ग्रॉस एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी। देखो दो टर्म्स इसके अंदर यूज होती हैं, एक तो है ग्रॉस एनाटॉमी और दूसरी टर्म है इसके अंदर हिस्टोलॉजी। अब ग्रॉस एनाटॉमी क्या चीज है? ग्रॉस एनाटॉमी है कि अगर हम किसी भी ऑर्गन को नेकेड आई से देख सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रॉस एनाटॉमी। और अगर हम उस ऑर्गन के या उस सेल के या उसके टिश्यू के कोई भी सेक्शन कटिंग करते हैं या माइक्रोस्कोप के अंदर उसको स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द हिस्टोलॉजी। सो एनाटॉमी इज अ टर्म which is again divided into the two terms, that is gross anatomy and histology। Gross anatomy it is the study of any organ with the naked eye and histology it is the microscopic study of any organ। कि अगर आप naked eye से सीधा उसको देख के स्टडी कर रहे हो तो वो ग्रॉस एनाटॉमी होगी, और अगर उसको आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हो दैट विल कम्स अंडर द हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट टर्म इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है, सपोज हम हार्ट की बात कर रहे थे इसमें, कि अब जो हार्ट का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है, कि जो हार्ट है हमारी बॉडी के अंदर वो ब्लड को पंप करता है, कि किस तरह से हार्ट हमारी बॉडी के अंदर ब्लड पंप करता है, किस वे में पंप करता है, किस तरह से पंप करता है, कितना ब्लड कितने टाइम में पंप करता है, वो सारा का सारा जो हार्ट का फंक्शन है, किसी भी ऑर्गन और किसी भी ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन है, इट विल बी कम्स अंडर द फिजियोलॉजी। तो कुल मिला के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो दोनों टर्म्स हैं, दीज आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। ये एक दूसरे के साथ ही कंप्लीट हैं। अगर आपको सपोज किसी भी ऑर्गन के हार्ट की बात करें कि उसका सिर्फ आपको स्ट्रक्चर पता है, उसका फंक्शन नहीं पता, या उसका फंक्शन पता है उसका स्ट्रक्चर नहीं पता, तो वो इट विल गिव द इनकम्प्लीट नॉलेज। तो ये दो दूसरे के पूरक हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो आपका जो सिलेबस है, आपका जो टॉपिक सब्जेक्ट है, दैट इज द ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसके अंदर हम आपकी बॉडी में, जैसे एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने ऑर्गन्स हैं, कितने ऑर्गन सिस्टम हैं, सारे ऑर्गन सिस्टम कैसे वर्कआउट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर कुछ एक साइंटिफिक टर्म्स आती हैं, वो साइंटिफिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो साइंटिफिक टर्म्स आपको क्लियर नहीं होंगी तो आपको अपने सिलेबस के अंदर बड़ी प्रॉब्लम होगी।
These are the basic terms जो again and again use होगी। तो कुल मिला के अगर हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को दोबारा रिवाइज करें तो what will be the proper definition of anatomy and physiology? It is the branch of science which deals with the study of structure, shape, size, location and complete function of any organ or organ system of the body is called as the anatomy and physiology. Then various types of the terms which are used in the anatomy and physiology are, starting from the first term, that is the cytology. What is cytology? Cytology is the branch of science which deals with the study of cells. अब आपको पता है कि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल। कि जैसे कोई भी अगर सीधी सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, स्पेशली फॉर द नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, कि अगर कोई भी अगर हम एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उस बिल्डिंग की छोटी से छोटी यूनिट क्या है? ब्रिक, ईंट। तो वो जो ईंट है उसका एक सेल है। इसी तरह से जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी भी की जो सबसे छोटी और बेसिक यूनिट क्या है? वो सेल है। कि सेल कितने तरह के हैं, किस टाइप के सेल है, सेल के अंदर और अंदर बेसिक स्ट्रक्चर सेल का क्या है, कौन सा सेल क्या फंक्शन करता है, सेल का लाइफ स्पेन क्या है, सेल बॉडी में कैसे बनते हैं, कैसे डिस्ट्रॉय होते हैं, दिस ऑल कम्स अंडर द साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स। नेक्स्ट इज द हिस्टोलॉजी। Histology is the branch of science which deals with the study of tissues. Tissues क्या है? जब सेल्स हैं, एक सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं टिश्यूज। कि जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होते हैं तो सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज। कि हमारी बॉडी के अंदर कितने तरह के टिश्यूज हैं, जैसे कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है या एपिथेलियल टिश्यू है, उन सभी टिश्यूज को हम स्टडी करते हैं विच कम्स अंडर द ब्रांच हिस्टोलॉजी। थर्ड इज द स्प्लैंकोलॉजी। दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स। सेल्स, सेल से पहले बने टिश्यूज, टिश्यूज से फिर बने ऑर्गन्स। कि डिफरेंट जो टिश्यूज हैं, टिश्यूज ने मिलके क्या बना दिए? ऑर्गन्स। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लंग्स, किडनी, या जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, इन सभी ऑर्गन्स को जो स्टडी करना है दैट विल कम्स अंडर द स्प्लैंकोलॉजी। फोर्थ टर्म इज मायोलॉजी। Myology is the branch of science which deals with the study of muscles और muscular system। कि जो हमारी बॉडी के अंदर मसल्स हैं, मसल्स के बारे में आपको स्टडी करना है। कितनी तरह की मसल्स होती हैं बॉडी में? 3 तरह की, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, जिससे हमारी पूरी की पूरी बॉडी बनी है। उन मसल्स के बारे में अगर आपको कुछ भी स्टडी करना है, इट विल कम्स अंडर द मायोलॉजी। Next term is osteology. Osteology is the branch of science which deals with the study of bones. कि जो bones हैं, जो हड्डियां हैं, जो हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर 206 bones हैं, कितनी तरह के कौन से बोन्स हैं, बोन्स का स्ट्रक्चर क्या है, बोन्स के डिसऑर्डर्स क्या हैं, बोन्स किस चीज़ की बनी होती हैं, या बोन्स हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करती हैं, क्या रोल प्ले करती हैं, दिस ऑल टर्म्स कम्स अंडर द ओस्टियोलॉजी। तो दिस 5 टर्म्स विल रिपीट अगेन। फर्स्ट इज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स। नेक्स्ट इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द टिश्यूज। ये जो बहुत से सेल्स इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज। टिश्यूज से आगे मिक्स होकर बनेंगे, इकट्ठे होकर ग्रुपिज्म में बनेंगे ऑर्गन्स। ऑर्गन्स को जब हम स्टडी करेंगे दैट विल कम्स अंडर द स्प्लैंकोलॉजी। मायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मसल्स और मस्कुलर सिस्टम एंड ओस्टियोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ बोन्स। नेक्स्ट टर्म इज
नेक्स्ट इज सिक्स्थ टर्म है न्यूरोलॉजी। Neurology. What is neurology? Neurology is the branch of science which deals with the study of neurons or nervous system. Nervous system means जो हमारी बॉडी का, जो हमारा ब्रेन है, जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, जो ब्रेन के बेसिक सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी। सेवेंथ इज ontology. Ontology is the branch of science which deals with the study of teeth. कितनी तरह के हमारे टीथ हैं, टीथ किस तरह से फंक्शनिंग करते हैं, टीथ का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, टीथ से रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्या है, they all comes under the ontology. Next is ophthalmology. ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मतलब जहां ऑप्थेल्मो वर्ड आ जाए, आईज। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ आईज। नेक्स्ट इज नेफ्रोलॉजी। नेफ्रॉन वर्ड जहां भी आ जाए, नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन इज द बेसिक सेल ऑफ द किडनी। जैसे न्यूरॉन है, न्यूरॉन बेसिक सेल कहां का है, ब्रेन का। नेफ्रॉन इज द बेसिक सेल ऑफ द किडनी, तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेफ्रॉन और किडनी, या किडनी और नेफ्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज द नेफ्रोलॉजी। 10th इज एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी जैसे नाम से क्लियर है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एंडोक्राइन ग्लैंड। ग्लैंड्स क्या चीज है, ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के हार्मोन्स सेक्रेट करते हैं जो हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को या हमारी बॉडी के पूरे सारे ऑर्गन सिस्टम्स की जो फंक्शनिंग है उनको आपस में कोरिलेट करने में हेल्प करते हैं। तो हमारी बॉडी में दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनकी जो स्टडी होती है दैट इज कॉल्ड एज द एंडोक्राइनोलॉजी। नेक्स्ट इज कार्डियोलॉजी। कार्डियो वर्ड जहां आ जाए इट मींस इट इज रिलेटेड टू द हार्ट। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of heart कि हार्ट किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड पंप आउट करता है, हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, हार्ट का बेसिक फंक्शन क्या है, सारे के सारे टर्म्स जो स्टडी है इट विल कम्स अंडर द कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट इज आर्थ्रोलॉजी। Arthrology is the branch of science which deals with the study of joints. Joints क्या चीज होती है, जहाँ पे दो बोन्स आपस में कनेक्ट होती हैं, तो उस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, that comes under the joints. Serology. Serology is the branch of science which deals with the study of serum. Hematology. Hematology is the branch of science which deals with the study of blood. Heme जो word है, heme it will comes in the hemoglobin. Hemoglobin कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्लड में, तो जो ब्लड की स्टडी है it will comes under the hematology. तो ये कुछ टर्म्स हैं, ये जो टर्म्स अगर आपको पता होंगे तो आपको थ्रू आउट द सिलेबस कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कार्डियो वर्ड है इट मींस इट इज रिलेटेड टू द हार्ट, hematology है it is related to the blood, serology it is related to the serum. So these terms should be clear to you. So we will repeat them one by one. Hematology, this is the branch of science which is deals with the study of blood. Serology, branch of science which is deals with the study of serum. Arthrology जो joints की स्टडी से रिलेटेड हैं कि जो दो बोन्स आपस में जब ज्वाइन होती हैं तो उसको हम बोलते हैं ज्वाइंट, जहाँ से वो ज्वाइंट होती हैं कि ज्वाइंट्स हैं, ज्वाइंट्स की क्या प्रॉब्लम है, या ज्वाइंट्स हमारी बॉडी में किस तरह से बेंड करने में हेल्प करते हैं, बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। कार्डियोलॉजी की हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, हार्ट की फंक्शनिंग कैसे होती है। एंडोक्राइनोलॉजी की किस तरह
बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स काम करते हैं। नेफ्रोलॉजी की किस तरह से बॉडी के अंदर जो है नेफ्रॉन सेल्स हैं या किडनी सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में यूरिन को बनाने में या जो हमारी बॉडी के वेस्ट मटेरियल है उनको फिल्टर आउट करने में हेल्प होती है। आइज जो ऑप्थेल्मोलॉजी से रिलेटेड है। टीथ है ये, इसकी जो टर्म है दैट इज रिलेटेड टू द ओंटोलॉजी। एंड न्यूरॉन्स जो हैं दीज आर रिलेटेड टू द न्यूरोलॉजी। कि जैसे न्यूरॉन्स, एक चीज ध्यान रखना कि न्यूरॉन्स और नेफ्रॉन्स दो टर्म्स हैं। न्यूरॉन्स वर्ड जहाँ आ जाए इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम एंड नेफ्रॉन दिस वर्ड इज रिलेटेड टू द किडनी। इसके अलावा कुछ और भी टर्म्स हैं जो इसमें यूज होती हैं हमारे एनाटॉमी के अंदर। These terms are, जैसे सपोज अगर यहाँ मैं एक ह्यूमन बॉडी का रफ सा एक डायग्राम यहाँ ड्रॉ करूँ सो दैट यू आई कैन मेक यू क्लियरली। तो दिस इज द मीडियन लाइन। Median line is that line which mainly divide the human body in equal two halves। कि जहाँ भी मीडियन वर्ड है कि अगर हम बोल दें कि दिस ऑर्गन इज लोकेटेड इन द मीडियन, इट मीन्स इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द बॉडी। Lateral which is on the one side from the median line। Lateral it is on the lateral side, either may be on left side or either may be on right side। Superior side which is near the head, कि जो भी head के पास जो side होगी that is called as the superior side of the body। and inferior side which is near the feet, जो भी side feet के पास होगी that is called as the inferior side of the body। ये टर्म्स वहाँ यूज होती हैं जहाँ हमें किसी ऑर्गन की लोकेशन के लिए, कि जैसे अगर हम बोलते हैं कि किडनीज आर जस्ट लोकेटेड इन द डोर्सल साइड लेटरली, कि हमारी जो डोर्सल मतलब बॉडी की बैक साइड, वेंट्रल मतलब बॉडी की फ्रंट साइड, कि डोर्सल साइड पे ये लेटरली जो है किडनीज है वो लोकेट होती हैं। कि किसी भी ऑर्गन की जो प्रॉपर लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें जो है ये टर्म्स पता होनी चाहिए कि मीडियन लाइन क्या है, लेटरल लाइन क्या है, सुपीरियर साइड क्या है या इंफीरियर साइड क्या है। डोर्सल साइड वो होती है जिसमें बॉडी की बैक साइड होती है और वेंट्रल साइड जिसमें बॉडी की फ्रंट साइड होती है। जो हमारे ऑर्गन्स हैं बॉडी के वो दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल ऑर्गन। सिमेट्रिकल ऑर्गन तो वो हैं कि जिनको जो हमारे बॉडी में दोनों तरफ इक्वली प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द सिमेट्रिकल ऑर्गन। जैसे अगर हम आइज की बात करें तो आइज हमारी बॉडी में सेंट्रल लाइन के दोनों तरफ इक्वली प्रेजेंट है। दीज आर द सिमेट्रिकल ऑर्गन। और अगर हम एसिमेट्रिकल ऑर्गन की बात करें तो जैसे हार्ट है, हार्ट हमारी बॉडी में एक तरफ लोकेट है। दिस इज नॉट मतलब कि उस तरह से अगर हम मीडियन लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो हार्ट इज लोकेटेड ऑन द वन साइड ऑफ द बॉडी, की बॉडी के एक तरफ ही लोकेटेड है। तो दीज आर द एसिमेट्रिकल ऑर्गन। तो इन टर्म्स के अलावा या जो भी है कुछ जो हम आपके ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में जो कुछ सिस्टम्स पढ़ेंगे, कौन कौन से सिस्टम्स पढ़ेंगे हम सीक्वेंस वाइज अगर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम या नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर हम सारा का सारा पढ़ेंगे कि आपका जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, किस तरह से हमें ब्रेन तक मैसेज, जो ब्रेन हमारी बॉडी का मास्टर है कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, कि किस तरह से हमारे ब्रेन तक मैसेज आते हैं या ब्रेन वापस हमारे ऑर्गन्स तक रिस्पॉन्ड ट्रांसफर करता है। ये सारे की सारी स्टडी इट विल कम्स अंडर द नर्वस सिस्टम। सेंसरी ऑर्गन सिस्टम। सेंसरी ऑर्गन्स हमारे कितने हैं बॉडी के अंदर? हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं बॉडी में। उन सेंसरी ऑर्गन्स वो हमारी बॉडी में कैसे फंक्शन करते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड से रिलेटेड या उसके सारे के सारे डिसऑर्डर्स की कैसे ब्लड हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब पहले भी मैंने बोला था कि जैसे कुछ टर्म्स हैं, कार्डियोवैस्कुलर है, नेफ्रॉन है, कि ये कार्डियोवैस्कुलर जहाँ भी टर्म आ जाती है इट विल बी रिलेटेड टू द हार्ट।
तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की हार्ट है जो हमारी बॉडी में कैसे ब्लड पंप करता है, कि क्या इसका फंक्शन है, इट विल ऑल कम्स अंडर द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में आपके लंग्स आ जाएंगे, किस तरह से हम बॉडी में सांस लेने में हेल्प करती है, सारे लंग्स हमारी बॉडी में कैसे फंक्शन होता है, या उससे रिलेटेड हमारी बॉडी में क्या डिजीज होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में कि हमारी बॉडी के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो कैसे काम करते हैं। एक्चुअली जो ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन सेक्रेट करते हैं, और हार्मोन्स का ही मेनली काम होता है कि जितने ये सारे सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के, इन सिस्टम्स को के काम को, वर्क को कोरिलेट करने में एंडोक्राइन सिस्टम का मेन रोल है, कि ये एंडोक्राइन सिस्टम कैसे हमारी बॉडी को के सारे वर्क को कंट्रोल करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की हम जो खाना खाते हैं वो किस तरह से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद कैसे हमें वो एनर्जी देता है, और किस तरह से उसमें से कुछ मटेरियल, वेस्ट आउट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। तो जो वेस्ट आउट मटेरियल है वो किसके थ्रू बाहर निकलेगा, थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंड थ्रू जो लिक्विड मटेरियल है इट विल कम्स आउट थ्रू द यूरिनरी सिस्टम। एंड वन इज द स्केलेटल सिस्टम है कि जो हमारी बॉडी का स्केलेटन है, स्केलेटन मतलब कि जैसे जो हमारी बॉडी के 206 बोन्स हैं, वो बोन्स हमारी बॉडी में कैसे अटैच हैं, कैसे हमारी बॉडी को उन्होंने शेप या स्ट्रक्चर दी हुई है, उसको हम स्टडी करते हैं अंडर द स्केलेटल सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम कि जो स्केलेटल के ऊपर जो सारी मसल्स हैं, जो मसल्स अटैच हैं, वो हमारी बॉडी को उन्होंने एक शेप दी हुई है, कैसे हमारी बॉडी के मूवमेंट में या हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में हेल्प करती हैं। दिस ऑल कम्स अंडर द ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमने वन बाय वन आपके सिलेबस के अंदर डिस्कस करने हैं। ये तो जस्ट मैंने जो आज आपको लेक्चर दिया, इट वाज द जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, कि इसमें आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, क्या क्या सिस्टम हमने स्टडी करने हैं, कौन कौन से टर्म्स हमने स्टडी करनी है। ये सारे चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस में धीरे धीरे से कवर होंगे। तो कुल मिला के अगर अब हम लास्ट टॉपिक की बात करें कि स्कोप ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, अब ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का स्कोप क्या है। स्कोप का क्या मतलब है कि ह्यूमन जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है वो हमें क्या जानने में हेल्प करती है, कि यही कि जो हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम है कैसे उसने हमारी बॉडी को सारा कंट्रोल किया हुआ है, किस तरह से हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आईज, नोज, टंग, स्किन, ये सारे जो ऑर्गन या ईयर, ये कैसे किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं, वो चीज़ें सारी हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी से पता लगती हैं। कैसे जो ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सर्कुलेट करता है, और कैसे हार्ट हमारी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है, किस तरह से हम सांस लेते हैं, किस तरह से ऑक्सीजन को हम अपनी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, कैसे एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स कब सक्रीट होते हैं, या हार्मोन्स जब इम्बैलेंस हो जाएं तो हमारी बॉडी में क्या उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या उसको हम किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, कैसे हमारी बॉडी के अंदर खाना डाइजेस्ट होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है, या जब वो वेस्ट प्रोडक्ट में बनता है तो वेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारी बॉडी से किस फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होते हैं, या यूरिन जो है हमारी बॉडी में किस तरह से बनता है, जो मेनली किडनीज रोल प्ले करती हैं, या जो स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम है, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है हमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से मिलती है। तो आई थिंक आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के जो इस फर्स्ट लेक्चर से इसके इंट्रोडक्शन में समझ आ गया होगा कि इसके सिलेबस में हम क्या करेंगे। तो आप वो सारी टर्म्स जो मैंने पीछे आपको साइकोलॉजी से लेकर एंड तक जो भी रिवाइज कर पढ़ाई हैं उनको प्लीज़ आप एक बार देखिएगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हमें प्रॉब्लम ना आए। और जो नेक्स्ट लेक्चर है, हम नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिलीवर ऑन द टॉपिक सेल, तो उसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए सेल वाले टॉपिक को, जो हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।